वो गौ माता चलता फिरता देवालय है मेरी गौ माता, चलता फिरता तीर्थालय है मेरी गौ माता। और आपको हम बता दें, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, मेरी गाय माता में औषधालय भी है। पंचगव्य का पान जो भी करते हैं उनके शरीर में कभी रोग नहीं आते हैं। और तो और जो भी पंचगव्य पिएंगे उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक संकेत देता हूं, आप समझ जाएंगे, क्योंकि गांव के बहन भाई हैं सभी, और भैंस भी है और गाय भी है। आप देखना कभी जब भैंस प्रसव करती है, बच्चा देती है, तो उसका बच्चा बड़ा पड़ा का पड़ा रह जाता है, खड़ा नहीं हो पाता और घंटों में खड़ा होता है। और मेरी गैया मैया जब प्रसव करती है, उनका बच्चा 5 मिनट में खड़ा होकर के छलांग मारता है। परीक्षित जी महाराज, इतनी विशेषता है उसका। ऐसा क्यों? अरे वो भी तो बच्चा दे रही है, वो भी दे रही है, दोनों को भागना चाहिए। पर नहीं, इसका वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो गाय माता का जो बच्चा है उसके अंदर एक शक्ति है। सूर्य केतु नाड़ी उसकी पीठ में टाट वाली गाय की बात कर रहा हूं मैं, और जो होलेस्टर मुंडी जो जर्सी है इनकी बात नहीं कर रहा। ये गाय जैसा पशु है, गाय नहीं है, पर उसको गाय का नाम दिया गया है। क्यों? कि उसी नस्ल में से उसे पैदा किया है, इसलिए। भैंस को तो कोई गाय कहता नहीं। पर वेद लक्षणा जो भगवती गैया मैया है वो वही है जिनकी पीठ पे महादेव जैसी पिंडी होती है, उसी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। और वो सूर्य केतु नाड़ी जो है उसी की वजह से उसके शरीर में सूर्य की पावर, वैजानी हपी नाला 7 किरणों का प्रवेश होता है, स्वर्ण जैसा तत्व आता है, वो वही है। और उसी की पावर से उसका बच्चा छलांग मारता है। ये विशेषता है। जो भी बच्चे देशी गाय माता का दूध पीते हैं, बुद्धि विवेक के तेज हो जाते हैं, उनको स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा सोता है। ये विशेषता। तो बात तो बहुत है गाय के ऊपर, अगर हम बोलेंगे तो बहुत मसाला है, पर संक्षेप में ही हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जो बीमारियां आ रही हैं हमारे यहाँ, ये बीमारियां डीएपी यूरिया की वजह से आ रही हैं। क्या हम अपने बच्चे को, ए बच्चे चुप हो जाओ, शांत हो जाइए, बच्चों को 1 चम्मच यूरिया घोल करके क्या कोई माँ खिला सकती है? पिला देगी कोई? नहीं पिलाएंगी ना। हाँ, पर जो खिला रहे हैं हम उनको, उसमें निश्चित 1 चम्मच यूरिया डीएपी रोज बच्चा खा रहा है। क्योंकि बिना डीएपी यूरिया का न गेहूं आ रहा है, न आलू आ रहा है, न कोई सब्जी आ रही है। जो भी आ रहा है वो डीएपी यूरिया युक्त ही आ रहा है। अब उससे मुक्त होना है, युक्त से मुक्त होना है। उसके लिए क्या करना है? जैविक खेती। पूरी खेती मत करो, आप तो ग्रामवासी हो, भाइयों मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम अपने घर के लिए 2 बीघा 3 बीघा गेहूं गोबर की खाद का करो। कम से कम अपने बच्चों को तो खिलाओ, शुद्धता दिलाओ, जिससे बच्चे पुष्टाहार बने, अच्छे बने, स्मरण शक्ति बढ़े। गोबर गौमूत्र से जो फसल उगाओगे वही शुद्धता का अन्न बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ। मैं नहीं कहता पूरी खेती में करो, पर हाँ ये पक्का है 1 साल 2 साल तीसरी साल में डीएपी यूरिया वाले खेत से ज्यादा पैदावार आएगी। 1 साल तो नहीं आएगी, दूसरी साल बढ़ जाएगी, तीसरी साल उससे ज्यादा आएगी जिसमें डीएपी यूरिया केमिकल लगा रहे हो। ये वैज्ञानिक दृष्टि करिए। आप गोबर गैस का प्लांट लग रहे हैं, आप चाहें तो सब्सिडी में गोबर गैस लग रहा है, 1 रुपया नहीं देना है आपको। योजनाएं आई हैं, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का जो भी है आप उनसे संपर्क करिए, ब्लॉक में फ्री में गोबर गैस प्लांट लग रहे हैं। गैस की किल्लत बच गई।
और मेरी गैया मैया का ऐसा साधन है, गोबर से गैस भी बन जाएगी आपका, पूरा भोजन बनेगा। और उस गैस से जो आ रही है एलपीजी का भोजन पका हुआ गैस बनाता है हमारे पेट में, और गोबर गैस से जो भोजन बनता है उससे शुद्धता आती है, दृढ़ता आती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आपको ये विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सेक्रेटरी, प्रधान, इन सब की जिम्मेदारियां दे रखी हैं। इनसे संपर्क करें, सब बताएंगे। और नहीं तो मेरा नंबर चाहो तो नोट कर लेना, मुझे याद करना। कहीं भी किसी प्रकार की अड़चन आए शासन प्रशासन में, वहां मैं आपके लिए मदद के लिए तैयार खड़ा रहूंगा हर समय। निरो शास्त्री मत समझियो मुझे, मैं तो फाइटर आदमी हूं, मैदान में चांगा लड़ने तैयार हो जाता हूं। तो जो हाथन में का हो तुम समझ के कोई बात नहीं। अब हम एक विषय, जो विशेष विषय है, उस पर हम आते हैं। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सब ग्रामवासियों का, बहनों भाइयों का। ये आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो चल रहा है, और आचार्य कृष्णा शास्त्री जी आपके बीच में श्रृंगार कर रहे हैं उन कथाओं का। कथा तो एक ही होती है, उसका श्रृंगार होता है, ऐसा श्रृंगार कि हमारी समझ में आ जाए। और समझ में आता है तो हमारा भाव जागृत होता है, हम धार्मिक बनते हैं। सनातन धर्म की जागृति के लिए अति आवश्यक है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। ये सेवा, सुरक्षा और सम्मान। गाय माता को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिले, उसके लिए एक आह्वान हुआ है। गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारत में चल रहा है। उसी क्रम में हम आपके बीच में आए हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। और ये अभियान मात्र 4 महीने पहले प्रारंभ हुआ है। आज इसने इतना बृहद रूप धारण कर लिया है कि पूरे भारत में 5,500 तहसीलों में ये अभियान छिड़ चुका है। आने वाली 27 अप्रैल को हमें तहसील स्तर पर जाना, तहसील पे सुबह 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। जितनी संख्या में आज पहुंच जाएंगे, उतना ही आपका एक गौदान के बराबर पुण्य होगा। क्यों? गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे, संविधान में ये अंकित हो, इसके लिए एक आह्वान है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम गाय माता को राष्ट्रमाता पद पर प्रतिष्ठा की जाए, संविधान में ये छापा जाए। जिस तरह मोर है, शेर है, इसी तरह से हमारी गाय माता को भी राष्ट्र माता घोषित हो, अंकित हो। उसके लिए पूज्य संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने एक आह्वान छेड़ा है। नो डोनेशन, इसमें कोई चंदा नहीं ले रहे हम किसी से, किसी प्रकार का चंदा नहीं, केवल एक ही चंदा है, एक ही अभियान है। अभी हम एक पत्रक लेके हमारे बच्चे जाएंगे, आप सब उसमें अपने अपने नाम हस्ताक्षर कर देना। आपका एक वोट जाएगा वहां गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। पर तहसील पे, किरावली तहसील है आपकी, तहसील पर भाइयों बहनों माताओं, मेरा सबसे निवेदन है कि आप केवल एक दिन में 2 घंटे के लिए तहसील पर जरूर जाएं। वहां एक प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम। तो उसमें सम्मिलित होना होगा। हजारों की संख्या में हम पूरे भारत में 5,500 तहसीलों पर 1 तारीख को एक ही टाइम हम सब जाएंगे और ये प्रार्थना पत्र देंगे। उसके लिए आप सब कुछ बहुत सुंदर, मेरी बात समझ में आ गई है, तालियों से पता लग रहा है कि आपके हृदय में गाय है। जिसके हृदय में गाय है ना, वो निश्चित ही जाए, और जिनके हृदय में नहीं है तो उनको तो जबरदस्ती हम कर नहीं सकते। बहुत सुंदर। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूं। ऐसे ही आप सनातन धर्म की डोर को आगे बढ़ाते रहिए। बोलो गौ माता की जय। श्री राधे।